जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर खालिद रंधावा। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज का जो सेशन है वो फार्मर हज़रात को ये अवेयरनेस देना चाहूँगा कि जानवरों के अंदर जो मसाइल होते हैं हवाने के, यानी कि मास्टाइटिस के, जो कि मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो है ना उनमें प्रॉब्लम आ जाता है और उनके थान या हवाना जो है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ये फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, इसकी चीदा-चीदा बातें जो है ना आपको आज बताएँगे कि ये किस वजह से होते हैं, क्यों होते हैं और इनका तदारक क्या है। तो सबसे पहले जो है ना ये आपके सामने एक भैंस खड़ी है, इसके एक थन का जो है ना प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत ही कीमती भैंस है। तो ये तकरीबन जो है ना कमोबेश 18-20 लीटर दूध देती है, तो इसका एक थन ख़राब हो गया है। तो उसको चेकअप करने के लिए इधर पहुँचे थे, तो मैंने कहा कि भी आपके साथ भी ये बातें शेयर कर दें कि ये मसाइल होते क्यों हैं और किस वजह से होते हैं। ये होते इस वजह से है कि जब जानवर को जो है ना दूध दोहने के लिए तैयार किया जाता है, तो सबसे पहले जो है ना इसको साफ़ सुथरे पानी से धो लेना चाहिए और उसके बाद दूध दोहने के बाद जो है ना जानवर को कम से कम जो है ना 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बैठने नहीं देना चाहिए। उसके अंदर जो है ना उसके सामने खुराक वगैरह या वंडा वगैरह डाल दिया करें, ताकि वो अपने जो है ना लालच की पोजीशन में लगा रहे और बैठे ना, क्योंकि बैठने से होता है जगह वगैरह नीचे गंदी होती है, तो थनों के मसाम खुले होते हैं, तो उसके ज़रिए जो है ना बैक्टीरिया उनके अंदर दाखिल हो जाता है, जिस वजह से जानवर के थन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और दूध के अंदर फुटकियाँ या पानी वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो फिर ये मसाइल जो है ना वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूध की प्रोडक्शन कम हो जाती है और जो है ना जानवर को बाज़ दफ़ा तो खुदा ना खास्ता टेम्परेचर भी हो जाता है। तो इन चीज़ों के तदारक के लिए आपसे बात करनी थी, आपको अवेयरनेस देना चाहूँगा कि आप जो है ना जानवर को, पहली बात तो है कि दूध दोहने के बाद जो है ना 15-20 मिनट जो है ना बैठने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो आपका जानवर भाना है या कोई फार्म है, तो वहीं पे जो है ना सफाई-सुथराई का इंतज़ाम जो है ना वो बेहतर होना चाहिए। उसके अलावा अ, जो दूध दोहने के बाद अक्सर जो मिलती है अपना मेडिसिन मिलती है, दवाई मिलती है, उनके थनों के ऊपर लगा देनी चाहिए, ताकि वो भी काफ़ी हद तक बेहतर साबित होती है, उसके थनों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह दाखिल नहीं होता। तो तीसरी और सबसे जो अहम बात है कि उनकी खुराक के अंदर टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आप खुराक डालते हैं, चाहे फार्म के अंदर डालते हैं, चाहे या ओपन जानवर रखे हुए हैं, किसी ने डेरे पे 5-7 जानवर रखे होते हैं, तो उसकी खुराक के अंदर जो है ना आपने कोशिश करनी है कि टॉक्सिन बैंडर का इस्तेमाल किया करें, मीठे सोडे का इस्तेमाल किया करें, ताकि जो खुराक उनको टॉक्सिसिटी की वजह से ये जो थनों के मसाइल होते हैं वो भी ना हों। तो ज़रूरी है कि जब ये थन ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है और फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, क्योंकि थनों की वजह से भैंस होती है। अगर थन ही उसके ख़राब हो गया तो फिर क्या फ़ायदा, उसकी प्रोडक्शन जो है ना वो लूज़ हो जाती है। फिर वो लोग अक्सर कसाइयों को हवाले कर देते हैं जानवरों को, या फिर वो मंडी के अंदर सेल कर देते हैं। तो इस तरह ये फार्मर का बहुत कीमती नुकसान हो जाता है। तो आपको ये जो 3-4 मैंने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, उन पे आप अमल करते रहें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थनों के मसाइल जो है ना उनसे बचा जा सकता है। तो ये इस भैंस का जो है ना थन वगैरह चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। सबर कर ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਪ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਛਿੱਡੀਆਂ ਜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾੜ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨੇ, ਕੁਝ 4-5 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਇੰਟਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਛਿੱਡੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਪੀਪ ਪਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨਰੋਫਲਾਕਸਾਸੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਜੰਟਾਫਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਮਕਿਨ ਆ 5 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, 4-5 ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟੋਟਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਸ਼ਾਦਰ ਇੱਕ ਪਾਈਆ, ਤੇ ਕਲਮੀ ਸ਼ੋਰਾ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ, ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜौ ਖਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਉਹ ਇੱਕ ਛਟਾਂਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਫੈਂਟ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ 5 ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਪਾਈਆ ਲਸਣ ਲੈ ਕੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡਰੋਫਲਾਕਸਾਸੀਨ ਤੇ ਜੰਟਾਫਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਲੈਣਾ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨ ਬੈਂਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੋਲੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਤਿਆਤੀ ਦਵਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ।